अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। की सुंदरता है ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है यश भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, सामान्य काल के 20वें रविवार के दिन हम प्रभु के सानिध्य में उपस्थित हैं और आज का शुभ संदेश हमें प्रभु में दृढ़ विश्वास रखने के लिए आह्वान करता है, आमंत्रण करता है। विश्वास ईश्वर से पाया हुआ वरदान है। विश्वास के कारण हम लोग प्रभु की आशीष पाते और जीवन को सुचारू रूप से संभालने की शक्ति सामर्थ्य से भर जाते हैं। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में
बहुत लोगों को हम पाते जो कि विश्वास के लिए गवाही देते हैं, साक्ष्य हो पाते। अटल और दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने ईश्वर की योजनाओं का सम्मान किया, प्रभु की इच्छा पूरी की और उस विश्वास के कारण ईश्वर से आशीर्वदित हुए। हम हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। सभी लोग विश्वास में फले फूले और प्रभु वचन को लेकर अपने जीवनचर्या को प्रभु के लिए समर्पित रखने में सफलता हासिल कर पाए। जब भी हम लोगों ने अपने जीवन में विश्वास को खो दिया हो, प्रभु की इच्छाओं को हम लोगों ने सही रूप से नहीं निभाया हो, विश्वास के कमी के कारण हम लोगों ने इस दुनिया की चीजों पर विश्वास रखा हो, इन तमाम पापों के लिए, त्रुटियों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। सिरजनहार दया करो, आप मिटाने वाले दया करो। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा,
ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। गत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता की जाए याद हमारी सुन ले। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तू अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किया है जिन्हें ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें, तथा उस स्वर्गिक पुरस्कार के सहभागी बन जाए जो हमारी कल्पना से परे है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। निर्वासन के समय से ईश्वर यहूदियों को यह शिक्षा देने लगा कि वह सभी मनुष्यों की मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला है। नबी ईसायास यहाँ इस बात पर बल देते हैं कि जो गैर यहूदी ईश्वर के अनुयायी हैं, ईश्वर उनकी भी प्रार्थनाएं और उनके बलिदान स्वीकार करता है। नबी ईसायास का ग्रंथ
अध्याय 56 वचन 1, 6 और 7। मैं विदेशियों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में अंदर आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना घर कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा राजा है, यीशु राजा। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय गाऊँगा, तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। यीशु राजा, 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 यीशु राजा। तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी मुक्ति है, यीशु राजा। तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी मुक्ति है, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है, यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। दूसरा पाठ। अधिकांश यहूदियों ने मसीह के राज्य में प्रवेश करना नहीं चाहा। संत पौलुस यह दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हैं कि अंत में यहूदी भी यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं आप गैर यहूदियों से कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ।
क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। alleluia, alleluia। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमें प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे हम देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत के द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, हमारी इस दुनिया में यदि इस दुनिया को किसी ने बदल दिया है
बेचैनी दुनिया की जनता को किसी ने आशा दिया है, दुखी संतानों को किसी ने आनंद और खुशी दिया है। वे हैं विश्वासी माताएं। ना जाने लाखों विश्वासी माताएं अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने संतानों के लिए हाथ जोड़कर एक महान विश्वास के साथ पिता परमेश्वर को अपनी दुहाई देते हैं। संत अगस्तिन की मां संत मोनिका निरंतर दुआ करती रही अपने पुत्र के लिए, ताकि अपना दुष्ट पुत्र दोबारा नया प्राणी बन जाए, नया इंसान हो। और कितने ऐसे माताएं रोजाना पिता ईश्वर को दुहाई देते। और आज के पवित्र शुभ संदेश में जो कि संतमती से हम लोगों ने सुना, एक दुखी मां जिसकी पुत्री को अपदूतग्रस्त ने अपने वश में रखा, वो दुखी मां प्रभु के पास चली आती। ऐसे परेशानियां हर इंसान को अलग अलग तरीके से सामना करने को मिलती हैं। हमारी विभिन्न प्रकार की जरूरतें भी होती, घर की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हमें सताती हैं। कुछ परिवारों में बच्चों की वजह से माता पिताओं को बहुत कुछ झेलने को पड़ता, और कुछ परिवार में बीमारियां हैं, दुर्घटना हो जाती। हमारी समस्याओं की सूची सुबह से शाम तक काफी लंबी होती। और ऐसी सूची वाली, समस्याओं की सूची वाली एक मां प्रभु मसीह के पास आई। और उस वक्त हम प्रभु को तीरूस और सीदोन प्रांत में पाते हैं। इस प्रदेश को प्रभु पहली बार गए थे, क्योंकि यह प्रदेश यहूदी प्रदेश नहीं था। तीरूस और सीदोन आज का लेबनन है, और इस प्रदेश को प्रभु अपने शिष्यों के साथ गए थे। वो भी छोड़कर गैर यहूदियों के प्रांत पर जाना भी उस वक्त मना था। और जो दुखी मां दुआ करते प्रभु के पास आई, वो मां यहूदी नहीं थी, वो भी यहूदी समाज से बहिष्कृत कनानी स्त्री कहलाती थी। पुराने व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं, योशुआ ने कनानी जनता से लड़ाई लड़ी और उनको यहूदियों से अलग कर दिया था, क्योंकि एक पिता ईश्वर को नहीं मानने वाली प्रजा थी, अंधविश्वासी और अन्य देवियों में विश्वास करने वाली इस प्रजा को यहूदियों से अलग करके बहिष्कृत किया हुआ था। ऐसी मां प्रभु यीशु के पास चली आती है, और प्रभु के पास आने का कई कारण हैं। पहला कारण कि वो पुकार पुकार कर प्रभु के पीछे चली।
कारण यह था कि अपने बेटी के चंगाई के लिए आई थी, अपदूतग्रस्त बेटी की स्वास्थ्य के लिए प्रभु के पास चली आई। दूसरा कारण यह है, हम संत मार्कुस के 7वें अध्याय वाक्य 25 में पढ़ते हैं, इस कनानी स्त्री ने प्रभु के बारे में सुना था। वचन कहता है उसने सुना था। क्या सुना था? प्रभु मसीह बार बार चमत्कार तरीके से ईश्वर को जनता तक पहुंचाते थे। बार बार चमत्कार हुए प्रभु के हाथों से। भूखों को रोटी मिली, अंधों को दृष्टिदान प्राप्त हुआ, लूले लंगड़ों को शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हुआ, और जो रोगों से ग्रसित थे उनको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हुआ, शक्ति मिली, ताकत मिली। और ये मां इन दो कारणों के साथ अपने प्रभु के पास चली आती है, विश्वास के साथ। हो सकता है हम लोग भी इस कनानी स्त्री या इस मां के समान हैं। थोड़ा सा आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं जब आज के प्रभु वचन को सुनते ही। पुकार पुकार कर प्रभु के पास आई, लेकिन प्रभु ने जवाब नहीं दिया। ना जाने हम लोग कितनी दुआएं करते हैं, सुबह से शाम तक परेशानियों के बीच कब प्रभु को हम पुकारते हैं, उनके नाम को लेकर हम दुआ मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआएं पूरी नहीं होती। ऐसा लगता है वो ईश्वर भी अंधा है, वो ईश्वर भी गूंगा है, नहीं सुनता हमारी इन दुआओं को। जब हम दुआ करते हैं, हमारे बीच और प्रभु के बीच, हमारे और प्रभु के बीच कुछ पहाड़ रहते हैं। इन पहाड़ों को हमें पार करना है या निकालना है, और हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरा करने के लिए हमें प्रभु के पास बार बार पुकार पुकार कर जाना पड़ता है। पापों की क्षमा हमें मांगनी पड़ती है। ना जाने बहुत सारे अड़चने हमारी दुआओं के बीच में चली आती हैं, लेकिन क्या सीखते हैं हम इस मां से? इस मां से हम लोग ये सीखते हैं, निरंतर प्रार्थना, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना। प्रभु ने जब जवाब नहीं दिया, प्रभु जब चुप रहे, पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर दुआ करने के बाद भी प्रभु ने अनसुनी की, इस मां ने निरंतर दृढ़ विश्वास के साथ अपनी दुआओं को आगे चला के रखा। इस मां के साथ भी प्रार्थना के समय कुछ बाधाएं रही हैं। पहली बाधा जाति की रही। यहूदी नहीं थी, कनानी थी, जाति भेद था, और एक कनानी स्त्री एक यहूदी से वार्ता नहीं कर पाती है। जाति भेद का बाधा रहा। दूसरी बाधा धर्म की। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर को न मानने वाली संतान, कनानी संतान की ये मां, और यहूदी धर्म का जो अंतर था, इन दो धर्म के अंतर इस मां को बहुत बड़ा बाधा बना।
प्रभु के पास नहीं आना था, नहीं आ सकती थी, फिर भी ये मां प्रभु के पास चली आई। तीसरी बाधा, जातिवाद, तिरस्कार होता था ऐसी जनता को यहूदी समाज के बीच, स्वीकार नहीं करते थे यहूदी समाज के लोग। जातिवाद के बीच भी इस मां ने इस पहाड़ों को पार कर प्रभु के पास चली आती है। और चौथी बाधा थी अस्वीकार, बहिष्कार, तिरस्कार। ये सब सहकर इस मां ने धीरज के साथ प्रभु के पास आकर चिल्लाया। वचन कहता है, बार बार पुकार पुकार कर दुआ करती रही। लेकिन इस मां के पास एक रियलिटी रही, एक वास्तविकता, एक सच्चाई। वो सच्चाई यह है कि इस मां की परिस्थिति, बिगड़ी हुई परिस्थिति, अपनी बिटिया के कारण उसको स्वास्थ्य पाना था। और दूसरा है उस महिला या मां की परिस्थिति कि प्रभु पर विश्वास रखकर प्रभु के बारे में सुना था, और केवल इस कारण के वजह से ये दुखी मां प्रभु के पास चली आती है। प्रभु ने इस मां से बाद में कहा, योर फेथ इज ग्रेट, तुम्हारा विश्वास महान है। पवित्र सुसमाचारों में केवल 2 बार हम इन वाक्यों को सुनते हैं जो कि प्रभु ने कहा था, केवल 2 बार, योर फेथ इज ग्रेट। पहली बार संत मत्ती के 8वें अध्याय में शतपति जब प्रभु के पास अपने सेवक के लिए दुआ मांगने आया, तब प्रभु ने उस शतपति से कहा था, योर फेथ इज ग्रेट, तुम्हारा विश्वास महान है। और दूसरी बार हम पाते हैं आज के शुभ संदेश में कनानी स्त्री को प्रभु कहते हैं, तुम्हारा विश्वास महान है। और उस दिन प्रभु के शिष्य भी इस महिला को बाधा होकर खड़े रहे। कहा प्रभु से उन्होंने, ये तो हमारी समाज की नहीं है, ये तो कनानी स्त्री है, इसको जाने दो, इसको वापस जाने दो, भेज दीजिए इसको। लेकिन इस मां का विश्वास ने उस दिन प्रभु को यह बात दी किया कि अपने बिटिया की चंगाई मांगकर वापस चली गई। हम लोग प्रभु के पास बार बार दौड़ाते हैं हमारी परिस्थितियों में, और प्रभु जो भी विश्वास के साथ उनके पास आते उनको निराश नहीं कर देते। जायरुस आया था उसकी बिटिया को जीवन पाने के लिए, और जायरुस की पुत्री को प्रभु ने जीवन प्रदान किया। लाजरुस के लिए मार्था और मरियम प्रभु के पास आई थी, और लाजरुस को प्रभु ने जीवन प्रदान किया। जब भीड़ भूखे थी, उस समुदाय को प्रभु ने रोटियों का चमत्कार कर खिलाया, क्योंकि शिष्य नहीं कर सकते थे ये महान कार्य को। और जिस बालक ने उस दिन रोटियां और 2 मछलियां दी, उस बालक की उदारता को लेकर प्रभु ने चमत्कार किया। जब शिष्य नाव में फंसे और पेतरुस ने प्रभु के पास आने को कृपा मांगी, मुझे भी आपके पास आने को शक्ति दीजिए, मुझे भी आने दीजिएगा, तो प्रभु ने उनको ये कृपा की और पेतरुस भी पानी पर चल सका। तूफान में फंसी हुई नाव को जब शिष्य चिल्ला उठे, हमें बचाइए, प्रभु ने बचा दिया।
यरीको का अंधा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, दाऊद के पुत्र, दाऊद के पुत्र। और उस अंधे को प्रभु ने उस दिन दृष्टि प्रदान की। अपदूतग्रस्त भी चिल्ला उठे। जो मांगता है विश्वास के साथ, उन्हें प्रभु अवश्य कृपा शक्ति प्रदान करता है। आज के शुभ संदेश में जो मां प्रभु के सामने खड़ी है, ये दुआ करने वाली मां है, प्रार्थना की मां है, विश्वास की मां है। ऐसे माताओं ने इस दुनिया को बदल दिया, इस दुनिया को जीवन दिया। जहां निराशा है वहां आशा जगा दिया है, जहां प्रकाश नहीं था वहां चिंगारी जला दी है। और हमारे कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए ऐसी माताओं की आवश्यकता है। और है तमाम माताएं जो कि प्रभु से विनती करते अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए। और उनकी दुआ से इस दुनिया में जीवन का संचालन होता है, जो कि प्रभु हमें प्रदान करता है। जुड़वा भाइयों की कहानी इस प्रकार है। भाई लोग, ये जुड़वा भाई लोग, एक हमेशा नकारात्मक ही था, हमेशा नेगेटिव, दूसरा हमेशा सकारात्मक। तो माता पिता ने यह सोचा कि जो नकारात्मक है उसको कुछ कर दें, और जन्मदिवस के दिन अच्छी रेस वाली बाइक, मोटर बाइक खरीद के दी, रेसिंग बाइक। और बाइक को जो नकारात्मक भाई है, पुत्र है, उसको दी और कहा, बेटा तुम्हारे जन्म के दिन हम लोगों ने ये सोचा कि तुम्हारे लिए एक रेस की बाइक हम दे दें, तोहफा है। बाइक को देखते ही कहने लगा, मैं तो नहीं चलाऊंगा इसको, ये गाड़ी चलाने से कहीं दुर्घटना होगी और मैं मर जाऊंगा। लेकिन दूसरे बेटे को छोटे से डिब्बा दिया, छोटा वाला डिब्बा, और ये तुम्हारा तोहफा है। उस बेटे ने काफी खुशी से तो डिब्बे को खोला, तोहफा को खोला, और अंदर थी बाइक की चाबी। और ये काफी खुश चाबी बाइक में लगाकर रेसिंग के लिए चला गया। हम इंसान इस दुनिया में जीते वक्त इस जुड़वे भाई के समान व्यवहार करते हैं। ना जाने खुदा हमें कितनी आशीषें देता, तोहफाएं देता, लेकिन फिर भी हम लोग नकारात्मक ही रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, क्योंकि हम लोग खुश नहीं हैं हमारे जीवन में जो बहुत बड़ा वरदान ईश्वर ने हमें दिया है। काफी कम लोग हैं कि एक छोटे से उपहार को पाते ही आनंदित हो जाते, उनके जीवन में एक चिंगारी जल जाती, प्रकाशमय होता उनका जीवन, और कितने खुश होते और उस खुशी को बांटते हैं। समस्याओं के बीच शायद प्रभु सारी समस्याएं हमारे जीवन से हटा नहीं देंगे, लेकिन हमें प्रभु से दुआ मांगनी है शक्ति, कृपा, साहस के लिए, ताकि हम इस जीवन का सामना करें, वो भी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, दुआओं के साथ, ताकि हम भी इस कनानी मां के समान अपने घर खुशी से लौट सके। आमीन। हम हमारे विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाई गई, मर गई, दफनाए गई और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों से जी उठे,
स्वर्ग सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, कनानी स्त्री ने अपने बेटी की चंगाई के लिए यीशु से बार बार अनुनय विनय की। यीशु के शिष्यों के मना करने के बाद भी इस महिला ने, इस मां ने अपने दृढ़ विश्वास को प्रभु के समक्ष रखा। प्रभु दयावान है, बार बार पुकारने से हमारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आइए हम विश्वास से प्रभु को पुकारें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम अपने सारे निवेदन तेरे चरणों में रखते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस धरती से कोरोना का वायरस और ये महामारी प्रभु आप अंत कर सकते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं प्रभु, आपने कहा वो ईश्वर के लिए संभव हैं। हम अपने निवेदन प्रस्तुत करते हुए दया की भीख मांगते हैं कि इस दुनिया को कोरोना की महामारी से और वायरस से आज़ाद कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। समस्त यात्री कलीसिया के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, अपने धर्माध्यक्ष के लिए, संत पिता फ्रांसिस के लिए हम निवेदन करते हैं। इन सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर पवित्रता में जीवन जीने की कृपा दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, भयंकर बीमारियों में हैं, प्रभु आप से दया की भीख चाहते हैं। इनके दुखों को हल्का कर और उनके कष्टों को सहन करने की, दुख सहन करने की शक्ति दे, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। देश के और हमारे शहर के समस्त अधिकारियों को समर्पित करते हैं। जो जिम्मेदारियां आपने इन्हें सौंपी हैं वे इन्हें स्वीकार करें और तेरी प्रजा के लिए निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकें। उनके लिए प्रबंध कर पाएं, भोजन का प्रबंध, रहने की व्यवस्था, और कई जो बेघर हैं उनके लिए घरों की व्यवस्था, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पृथ्वी के प्रकोप के कारण हमारे देश के कई जगहों में लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर की अनुकंपा और दया हमारे पृथ्वी पर विशेष रूप से जहां इस वक्त लोग पीड़ित हैं उन पर रहे। जो बेरोजगार हुए हैं, जो लोग अभी इस वक्त बाढ़ के कारण संकट में हैं, दुखी हैं, उन सबों को प्रभु शांत बना दे। पड़ोसी जनता को प्रभु उदार बनाए। उनके बड़े दिल से ऐसी लोगों की सेवा के लिए निरंतर हमारी समाज कार्यरत हो पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमारी सभी आवश्यकताओं को तो भली भांति जानता है, और प्रभु हमारा जीवन के लिए तो शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता। आज के दिन जो भी हमारी आवश्यकताओं को लेकर दुआओं को हमने तेरे समक्ष रखे हैं, उन सबों को तू स्वीकार कर और हमें अपने प्रेम से भर दे। ये मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त की द्वारा, आमीन।
भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता, हमें मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करता, हमें करो मिटे विपदा। ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त कलीसिया के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनकी अर्पण द्वारा हम तुझी को प्राप्त कर सके। ऐसा वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है।
तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगान युग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्ग दूतों के स्वरों में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा, स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा। जय जयकार हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य बन हर्षाते। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य बन हर्षाते। महिमा गा हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, जय सारा जहां। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आबा पिता, ये
यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र हाथों से मुझे शुद्ध कर दे। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। आपका पिता यीशु के पावन लहू से धो दे मुझे और अपने पवित्र आत्मा से मुझे शुद्ध कर दे। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, तेरे इस तीन सेवक निवृत्त धर्माध्यक्ष एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी तू सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम
उनका वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। कनानी माता के दिल के साथ, विश्वास के साथ हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर प्रभु को विश्वास में पुकारें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। आप सबको शांति।
सारे पाप हरो प्रभु, मेमना बन जो ललित वे प्रभु, मुझ पे अपनी दया करो प्रभु, मेमना बन जो ललित वे प्रभु, अपनी शांति हमें प्रदान करो, अपनी शांति हमें प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू ये की शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए, प्यार भरा है निमंत्रण हर पल मन भाए। इस भोजन में हमारा तन मन रंगे, पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो,
प्रभु तूने मन्ना खिलाया, प्यासे व्याकुल जनों ने नव जल पान किया। याचना करते प्रभु जी हम पे कर दे दया, तू ही हमारा भोजन न्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा, तू ही हमारा भोजन न्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो, यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में अपने प्रभु और यीशु के समान बन सके तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो, ऐसी कृपा प्रदान कर। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति में बने रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा